विदेश मंत्री जयशंकर, जब भी आपके जहन में ये नाम आता है या जब भी इनसे जुड़ी हुई कोई खबर आप देखते हैं तो एक बात तय होता है कि जयशंकर जब भी करते हैं बात केवल इंडिया स्टोरी की करते हैं, वो इंडिया की स्टोरी दुनिया को बताते हैं। साथ ही ये पहले विदेश मंत्री ऐसे हैं जो बाकायदा बिल्कुल खुले मन से या यूं कह लीजिए दुनिया को साफ साफ भारत की भाषा में, उस भाषा में जिस भाषा में अमेरिका और यूरोप भारत को कई बार समझाने की कोशिश करते हैं, ये उसी भाषा में उनको ये जवाब देते हैं कि भाई काफी समय हो गया, अब ये वो वाला भारत नहीं है, हम अपनी कहानी अपने हिसाब से लिखेंगे। यूएनजीए के संबोधन में जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान और पीओके को लेकर कहा है वो काफी डिसाइसिव है। और साथ ही ये भी उससे एक दिन पहले जयशंकर ने जो एक इंटरव्यू के दौरान कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो यूनाइटेड नेशन है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, अब वो बहुत वैलिड नहीं है या दुनिया में अब उसके लिए उस तरह की बात नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप जब तक यूनाइटेड नेशन जो है 50s में बना और वो आज भी उसी दौर में चल रहा है, आप उसका विस्तार करने को तैयार नहीं हो, आप उसमें भारत, ब्राजील और जर्मनी जैसे देशों को एंट्री देने को तैयार नहीं है। और ऐसे समय में जब फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका खुद, ये तमाम बड़े देश यूएनजीए की अभी की जो असेंबली वाली बैठक है उसमें खुलेआम कह चुके हैं कि भारत की सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री होनी चाहिए। बावजूद इसके जब ये सिचुएशन है और अपने संबोधन में सीधा सीधा जब इन्होंने कहा कि पीओके जो है नेगोशिएशन टेबल पर है ही नहीं, बात बस उतने पर होगी कि भाई आप हमारा जो अधिकृत है, जो आपने गैर कानूनी तरीके से हथियार रखा है, वो हमको वापस कब करेंगे। But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. अब आप इसमें यह समझना, जो भारत की विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, वो कैसे 360 बिल्कुल घूम चुकी है। हम लोग लगातार बात करते हैं इस पर, लेकिन बहुत वेग बातचीत होती है। पहले जब भारत की विदेश नीति की बात होती थी आज से 10 साल पहले, तो उस विदेश नीति के केंद्र में होता था पाकिस्तान, कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान कैसे कर रहा है, पाकिस्तान को देख के हिसाब से, उसके हिसाब से हम हमारी कश्मीर पॉलिसी और हमारी विदेश नीति भी तय होती थी। जिससे पाकिस्तान की दोस्ती है उससे हम दुश्मनी रखेंगे और तमाम तरह की चीजें हम लोग करते थे। और दुनिया में हमारे यहां कुछ भी होता था, हम भागकर यूनाइटेड नेशन जाते थे, अमेरिका के पास जाते थे, यूरोपीय देशों के पास जाते थे कि भाई देखिए पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है। लेकिन पिछले 10 सालों में भारत की विदेश नीति, भारत की आर्थिक नीति भी और भारत की आंतरिक पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ आमूलचूल बदलाव हो गया जिसकी स्टोरी बाकायदा पहले से बताई जानी चाहिए थी। लेकिन अब खुले आम जयशंकर जिस तरह से बता रहे हैं उसके दो कारण हैं। एक तो जयशंकर पुराने डिप्लोमेट है, इनको पता है कि कूटनीति का क्या महत्व है, विदेश नीति का क्या महत्व है। और सबसे जरूरी बात, जो डिप्लोमेट होता है वो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, वो जीवन भर सीखते रहने की प्रवृत्ति होती है। जयशंकर में अच्छी बात यह है कि जयशंकर एक राजनेता की तरह भी बात करते हैं, मतलब जब जो सिचुएशन है उसको वो अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। और भारत की विदेश नीति और भारत के विदेश मंत्री पर आज से पहले, मतलब पिछले 4-5 साल 7 साल से जितनी बातचीत हो रही है, उससे पहले किसी भी सरकार के किसी विदेश मंत्री पर इतनी बातचीत हुई हो हमें याद नहीं आता है, या इतिहास की किताबों में भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जिस तरह से जयशंकर ने, भारत ने यह तय किया कि हम रशियन ऑयल खरीदेंगे, कोई और सरकार भी ये कर सकती थी, मुझे लगता है कि शायद ये किया जा सकता था। लेकिन दुनिया को के मुंह पर यह बात बोल देना, दुनिया के यूरोप को बता देना, अमेरिका को बता देना कि भाई हम हमारे हिसाब से करेंगे, यह बड़ी बात है। कई बार आप कुछ चीजें भाई फॉरेन पॉलिसी में करते हो लेकिन आप बताते नहीं हो। डिप्लोमेसी में हर चीज बोलकर नहीं बताई जाती, लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक आमूलचूल बदलाव यह है कि भारत जो कर रहा है वो अब दुनिया को बता भी रहा है। मतलब कुछ भी बिहाइंड द कर्टेन नहीं है।
कई बार जो चीजें होती हैं जो आप कर रहे हो वो दुनिया को बतानी जरूरी है। जैसे आपने बालाकोट किया, वो दुनिया को बताना जरूरी है। आपने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक, वो दुनिया और पाकिस्तान को एक मैसेज देने के लिए बतानी जरूरी है। जयशंकर जो है भारत की विदेश नीति को एक अलग लेवल पर लेकर के जा रहे हैं। वो दुनिया का कोई भी फोरम हो, वो चाहे यूरोप में बोल रहे हो, वो चाहे स्विट्जरलैंड की G7 की मीटिंग में बोल रहे हो, या फिर वो बोल रहे हो कहां, अमेरिका में, UNGA में, जो सीधा सीधा वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है उस पर बात होगी और वो हमारा है। पहले की सरकारों को इस बात की चिंता होती थी, और शायद भारत की ऐसी स्थिति थी, आंतरिक तौर पर बाह्य शक्तियां काफी हावी थी, और ऐसा लगता था कि हम कुछ कहेंगे, हम कुछ करेंगे तो वॉशिंगटन टाइम्स क्या लिख देगा, संडे टाइम्स क्या लिख देगा, डेली मेल्स क्या लिख देगा। अब जो विदेश मंत्री हैं उनको इस बात की चिंता ही नहीं है। जयशंकर यूरोपीय पत्रकारों के बीच में बैठकर जिस तरह से भारत की स्टोरी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बताते हैं, और साथ ही यह भी कि भाई हम वही फैसले करेंगे जो हमारे हित में होंगे। अगर यूरोप यह समझता है कि वो यूक्रेन की मदद करते हुए भी, यूक्रेन को हथियार देते हुए भी रशियन ऑयल खरीद सकता है, रशियन गैस की सप्लाई ले सकता है, तो यूरोप को यह समझना पड़ेगा कि उसके कहने पर भारत रशिया से ऑयल खरीदने पर रोक नहीं लगा सकता। भारत वही करेगा जो उसके और उसके लोगों के हित में होगा। मैं आपसे कहने का मतलब, हम आज जयशंकर पर बात इसीलिए कर रहे हैं, जिस तरीके से विदेश मंत्री जयशंकर भारत की बात जिस मजबूती के साथ और एकदम क्लियरनेस के साथ रखते हैं, उसमें कोई भी बात छिपी हुई नहीं होती है। अगर भारत किसी एग्रेसिव पोस्टरिंग की बात कर रहा है, आर्मी के भी रिलेटेड अगर पोस्टरिंग की बात कर रहा है दुनिया में, तो वो बिल्कुल साफ होता है कि भारत कह रहा है। वो चाहे चीन को लेकर हाल फिलहाल में जो कुछ जयशंकर ने कहा, वो चाहे अमेरिकी नीतियों को लेकर, वो चाहे चुनावों में बाह्य शक्तियां जो लगातार हमारे यहां कोशिश कर रही थी उसको लेकर भी, तो जो जयशंकर का विजन है, जो भारतीय विदेश नीति की स्पष्टता है, वो बिल्कुल एकदम अपर लेवल पर है। और जिस तरीके से जयशंकर कहते हैं उसमें इतना क्लेरिफिकेशन है कि कुछ समझने बताने को रह नहीं जाता। जितना कहते हैं उतना समझ लीजिए। POK पर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर, UNGA में बहुत सारे भाषण दिए गए हैं भारत की तरफ से, समय समय पर, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। लेकिन ऐसे समय में जब दुनिया में अलग अलग हिस्सों में युद्ध चल रहा है, बवाल जारी है, अभी आपने देखा लेबनान और इजराइल के बीच जो कुछ हो रहा है, ऐसे में POK को लेकर जब 2 दिन पहले वो बोल कर गए हैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तरफ से कि भारत हम पर कितना जुल्म कर रहा है और हमारे साथ कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं, ऐसे में जब जयशंकर कुछ ही मिनट के भाषण में जो कुछ कहते हैं वो पाकिस्तान की हैसियत बताता है कि भारत के सामने, भारतीय विदेश नीति के सामने अब पाकिस्तान की हैसियत क्या है। तो सच यह है कि जब से भारत की विदेश नीति, वो जो मैं 360 डिग्री चेंज होने की बात कर रहा था, और जब जयशंकर जैसे डिप्लोमेट भारत की विदेश नीति को संभाल रहे हैं, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और पाकिस्तान भारत की विदेश नीति में कहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, अब तो एग्जिस्टेंस पर ही सवाल है। भारत की विदेश नीति में पाकिस्तान दूर दूर तक क्या कहीं है दिखता है, मुझे लगता है जब आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई भी नहीं देगा पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान केंद्रित विदेश नीति थी, अब उस विदेश नीति में पाकिस्तान की कहीं कोई जगह ही नहीं है। जो जयशंकर का बयान UNGA में है वो पाकिस्तान की राजनीतिक हैसियत भारत के लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से भी वो बता तो रहे ही हैं कि भाई ये किसी लायक नहीं है, साथ ही दुनिया को भी बता रहे हैं कि इस मुल्क की कोई हैसियत नहीं है, आप लोग कहां किसकी चर्चा कर रहे हो। तो भारत की विदेश नीति में ये जो बड़ा यू टर्न है, आपको क्या लगता है इसमें जयशंकर का कितना बड़ा रोल है? क्योंकि आज से पहले सरकारें बहुत सारी हुई, विदेश मंत्री भी हुए, लेकिन किसी एक विदेश मंत्री की जो पूरे देश में, दुनिया में चर्चा हो रही है, भारत के लिहाज से जो आप देखेंगे, भारतीय नीति के लिहाज से देखेंगे, तो जयशंकर का नाम पहले नंबर पर आएगा। आप भी अगर विदेश मंत्री जयशंकर के फैन हैं, उनकी नीतियों के फैन हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।